ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 14 एवेन्यू में लगी आग, टावर एल से निकलती दिखाई पड़ी लपटें। फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में बताई जा रही आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर फिलहाल मौजूद। देखते ही देखते ऊपर की तरफ बढ़ गई आग, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली के मथुरा रोड डीपीएस स्कूल में बम की धमकी मिली, अफवाह, पुलिस ने पुष्टि की, ईमेल की फिलहाल जांच की जा रही है। खबर मिलते ही स्कूल पहुंचने लगे परिवार के लोग बच्चों को अपने साथ ले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत पर खर्च को लेकर सियासत हुई तेज, बीजेपी का आरोप, 45 करोड़ रुपए किए गए खर्च। केजरीवाल के घर के बाहर जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, विरोध में नारेबाजी। आपकी तरफ से प्रियंका कक्कड़ का ट्वीट, ट्रंप की 3 घंटे के दौरे के लिए 80 करोड़, गुजरात और एमपी के मुख्यमंत्री लेते हैं 200 करोड़ के हवाई जहाज। प्रियंका कक्कड़ ने लिखा, 1942 में बने मकान की छत 3 बार गिरी, एलजी के 6 एकड़ में फैले मकान की रंगाई पुताई में ज्यादा खर्च होता है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से बयान, यह मरम्मत नहीं, पुरानी इमारत की जगह नई इमारत का निर्माण। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल से की महाराजा की तुलना, लग्जरी के लिए कहा खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपए। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा। उधर आप नेता संजय सिंह का पलटवार, 80 साल पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी ने तोड़कर बनाया। 1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है, इसका जवाब कब दोगे? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई, बीजेपी ने वापस लिए अपने उम्मीदवार। बीजेपी ने शिखा रॉय को बनाया था मेयर पद का उम्मीदवार, डिप्टी मेयर की उम्मीदवार सोनी पांडे का नाम भी सामने। इस बार भी आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय उम्मीदवार, निर्विरोध चुनी गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से आलिया मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर के उम्मीदवार, केजरीवाल ने दोनों को बधाई। बीजेपी की दलील, आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही, इसलिए निगम में नहीं हो रहा काम। आज कर्नाटक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार, मांड्या में सीएम योगी की रैली और रोड शो। योगी आदित्यनाथ विजयपुरा जिले के बसेश्वर मंदिर भी जाएंगे, वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। विजयपुरा जिले में सीएम योगी की रैली आज शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। बेलगावी जिले में राजनाथ सिंह की आज 3 रैलियां हैं। बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर अभिनेता सुदीप किच्चा ने संभाला प्रचार अभियान का मोर्चा, आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रोड शो। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी आज मैसूर पहुंची, डीके शिव कुमार के साथ पहुंची एक 80 साल पुराने होटल। प्रियंका गांधी ने इडली का नाश्ता किया, होटल में मौजूद स्टाफ के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। नाश्ते के बाद प्रियंका खुद होटल के किचन में पहुंची और वहां पर डोसा बनाया। प्रियंका आज मैसूर से पहुंचेंगी श्रृंगेरी, शारदा देवी मंदिर में पूजन अर्चन। श्रृंगेरी में प्रियंका करेंगी रैली और रोड शो, दोपहर 12 बजे तक जनसभा होगी। पंजाब के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन, मोहाली के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने बादल के निधन पर दुख जताया, चंडीगढ़ जाकर श्रद्धांजलि दी, परिवार में मिलकर संवेदना जताई। चंडीगढ़ में अकाली दल के मुख्यालय लाया गया प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए कई लोग पहुंचे। बादल के पार्थिव शरीर का उनके पैतृक गांव बादल गांव ले जाया जाएगा, गुरुवार को अंतिम संस्कार होगा। सियासत में प्रकाश सिंह बादल के नाम कई रिकॉर्ड है, पंजाब में 5 बार सीएम रहे, सबसे कम उम्र में सरपंच बने थे, जब सीएम बने सबसे कम उम्र में सीएम बने थे और सबसे उम्रदराज विधानसभा उम्मीदवार भी रहे। डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन को आज जेल से परोल खत्म हो रही है, वापसी हो जाएगी। सहरसा जेल में आनंद मोहन का आखिरी दिन, कल जेल से पक्की रिहाई। बिहार की जेल में नियमावली में बदलाव के बाद रिहाई, ड्यूटी पर तैनात जनसेवक की हत्या वाला उपबंध को हटाया, जिसमें जेल की सजा में माफी पर नहीं हो सकता था विचार। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की पक्की रिहाई पर सियासत गरमाई, बीजेपी की तरफ से आनंद मोहन को समर्थन, बाकी अपराधियों का विरोध। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, आनंद मोहन पर विरोध नहीं, लेकिन सरकार ने उनके साथ 27 और लोगों को भी छोड़ा।
सुशील मोदी ने कहा, कानून में बदलाव से बिहार में सरकारी सेवक डरे हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आनंद मोहन बेचारे काफी समय से जेल में रहे। पक्की रिहाई के फैसले पर बोले आनंद मोहन, कहा कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ, विरोध करने वाले जा सकते हैं कोर्ट। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर मंत्री लेसी सिंह का बयान, 27 लोग रिहा हुए जिसमें सभी धर्म जाति के लोग। आनंद मोहन की रिहाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाया सवाल, नीतीश सरकार को बताया दलित विरोधी। आनंद मोहन के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, कानूनी तरीके से रिहाई हुई, सुशील मोदी खुद कह रहे थे छोड़ दीजिए। बीजेपी एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने कहा, नियम के तहत इस तरह के सभी लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। आनंद मोहन समेत 27 बंदियों की रिहाई पर महागठबंधन में विवाद बढ़ा। सीपीआई ने 6 टाडा बंदियों को रिहाई का मुद्दा उठाया। 28 अप्रैल को धरना। आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, फैसले पर फिर से विचार करने की मांग। रिहाई पर चल रहे विवाद पर आनंद मोहन ने कहा, जेल से रिहा होने के बाद बोलेंगे, आईएएस एसोसिएशन को प्रणाम करते हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की पत्नी ने विरोध जताया, कहा हमारे साथ नाइंसाफी। हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंडमेंट करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। उमा देवी ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए अपराधी को जेल से बाहर लाया गया। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही, नहीं तो क्या है। 5 दिसंबर 1994 घटना थी। बिहार में डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी से खींचकर हत्या की गई थी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का चौथा दिन, पहलवानों ने सड़क को किया कुश्ती का अभ्यास। बृजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 रेसलर के यौन उत्पीड़न का आरोप, एफआईआर दर्ज करवाने पर अड़े खिलाड़ी। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कुश्ती संघ को नोटिस, शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर जवाब मांगा। खिलाड़ियों का खाप पंचायत को समर्थन, 5-6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर डटी। आज तक से बातचीत में रेसलर विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दिल्ली पुलिस ने लीक की यौन उत्पीड़न के शिकार पीड़िताओं की पहचान। दिल्ली पुलिस ने रेसलर की 7 शिकायतें मिलना कबूल किया, आरोपों पर जांच का हवाला दिया। दिल्ली महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस को लगाई लताम। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर टिकी नजरें, पूरे प्रकरण में अभी तक खेल मंत्री ने थामी है चुप्पी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी दिल्ली में मौजूद, रेसलर्स के आरोपों को निराधार बताया, साजिश कहा। जनवरी में इन्हीं आरोपों को लेकर हरियाणा के रेसलर ने खोला था मोर्चा, तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जांच कमेटी गठन और कार्रवाई का भरोसा देकर शांत करवाया था मामला। अतीक अशरफ की पत्नियों की तलाश तेज, प्रयागराज के हटवा में छापेमारी। पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में छापेमारी की, प्रयागराज के आसपास छिपे होने की जानकारी मिली थी। 59 दिन से फरार शाइस्ता परवीन, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी। अतीक की बहन आयशा नूरी अब तक लापता, कई शहरों में छापेमारी। शाइस्ता पर 1-1 लाख रुपए इनाम बढ़ाने की तैयारी, फिलहाल 50,000 रुपए का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा, जेल में बंद अतीक के बेटे उमर के शामिल होने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद असद आया था लखनऊ, जेल में बंद भाई से मुलाकात की थी। हत्या की साजिश में आरोपी बनाए गए वकील खान दौलत हनीफ को कोर्ट में तलब किया, 27 अप्रैल को पेशी। पुलिस ने कोर्ट में डाली है रिमांड की अर्जी, उमेश पाल अपहरण केस में काट रहा उम्र कैद की सजा। हत्या से 5 दिन पहले दौलत हनीफ ने भेजी थी असद को उमेश पाल की तस्वीर, अतीक के हर गुनाह में मददगार होने का आरोप है। हत्या से पहले अतीक की तरफ से इशारा किए जाने वाले शख्स के मिले सबूत, एसआईटी को सीसीटीवी में संदिग्ध दिखाई पड़ा। अतीक के दफ्तर में तोड़फोड़ और खून के धब्बों पर आज उठ सकता है पर्दा, एफएसएल रिपोर्ट आ जाने की संभावना। अतीक अशरफ की हत्या करने वालों के पास 3 दिन पहले तक नहीं था माइक कैमरा, होटल मैनेजर के मुताबिक सिर्फ एक बैग लेकर आए थे शूटर को बाहर से मदद मिलने का शक, प्रयागराज के बाहर से मुहैया करवाया गया सामान, पुलिस को शक, मदद करने वाले शख्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मोबाइल।
अतीक के दफ्तर से खून मिलने को लेकर जांच जारी। ऑटो ड्राइवर और नशा करने वालों से पूछताछ। खाली फ्लैट देखकर खाना खाने जाते थे ऑटो ड्राइवर। नशेड़ियों ने भी घर को बना रखा था अड्डा। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तैयारियां शुरू। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर रवाना। आज पांडुकेश्वर से ऊधो कुबेर की डोली के साथ निकलेंगे मुख्य पुजारी। एक दिन पहले गरुड़ जी मूर्ति आई थी जोशीमठ। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। कल से खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। पहले दिन हजारों लोगों ने दर्शन किए। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिजली गिरने से शख्स की हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई बिजली गिरने की घटना। औरैया में अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर। 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की मौत। कोटा में बीजेपी नेता ने महंगाई राहत कैंप करवाया बंद। बीजेपी एमएलए के खिलाफ मामला दर्ज। मुरादाबाद के सिविल लाइन में ट्रक और बाइक में टक्कर। ट्रक में लगी आग। गुरुग्राम में पुलिस ने 20 किलोमीटर तक पीछा कर गौ तस्करों को रोका। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया।